हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। चैप्टर हम लोगों का क्या चल रहा है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। क्लास 8 में हम लोगों का कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहला चैप्टर क्लास 8 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है हम लोगों का। क्या नाम है? सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम लोगों का फाइबर सेगमेंट में लगभग पॉइंट हो चुका है। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पहले एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहली बात, जितने भी सिंथेटिक फाइबर होंगे मोस्टली सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर लस्ट्रस नेचर के होंगे, लाइट वेटेड होंगे और लस्ट्रस नेचर के होंगे। पहला, लाइट वेटेड होते हैं ये। सेकंड, लाइट वेटेड का मतलब हल्का होता है फाइबर, क्लियर। सेकंड, लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया? लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग अपीयरेंस, चमकीला होगा। तीसरा, स्ट्रॉन्ग फाइबर होंगे ये कैसा फाइबर होगा? स्ट्रॉन्ग फाइबर होगा। नेचुरल फाइबर की अपेक्षा में ये फाइबर स्ट्रॉन्ग होंगे। चौथा, ये जो होंगे फाइबर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला होगा, यानी कि इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी होल्डिंग कैपेसिटी है या नहीं है। तो हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? होल्डिंग कैपेसिटी जो होगा इज हाई। क्या दिक्कत है तुमको कुछ? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है इनका? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका हाई होगा। 5 पॉइंट, ये जो फाइबर होते हैं इस फाइबर के ऊपर केमिकल और मोथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है। समझ में आ रही है ना? नॉन अफेक्टेड बाय केमिकल्स। इस फाइबर के ऊपर केमिकल का कोई खास इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है। 6 पॉइंट, कपड़े को खाता है वो, हाँ, खा करके डिकम्पोज कर देता है। समझ रहे हो ना? जैसे पुराना कपड़ा है उसमें हम लोग नेफ्थलीन बल्ब डाल करके रखते हैं, फिनॉल की गोली, ताकि वो डिकम्पोज कर जाएगा, कपड़ा खा चट कर जाएगा वो। हाँ, लेकिन अगर वो नेचुरल होगा तो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के ऊपर मोथ का कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी नॉन अफेक्टेड बाय मोथ। मोथ का मतलब क्या होता है? कीटाणु, क्लियर। मोथ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7 पॉइंट, ये जो फाइबर होते हैं सिंथेटिक फाइबर ये ड्यूरेबल होते हैं। नेचुरल फाइबर के अपेक्षा में ये क्या होता है?
ड्यूरेबल नेचर का होता है। क्लियर? तो पहला हम देख रहे हैं क्या कि ये लाइट वेटेड होते हैं, लस्टस नेचर का होता है, ये स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इनके ऊपर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये कीटाणुओं का कोई इफेक्ट इनके ऊपर नहीं होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग लास्टिंग, यानी बहुत दिनों तक हम इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो फाइबर होते हैं व्रिंकललेस इन नेचर, ये इस फाइबर में नेचुरल फाइबर जो होते हैं उसमें मुचरण जो होता है वो बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है। 10, ये वाटर के लेस एब्जॉर्बर होते हैं, लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो ड्राई वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी इनका कपड़ा जो होता है वॉश करने के बाद इनके कपड़े काफ़ी जल्दी सूख जाते हो। क्लियर? 10 पॉइंट, ये जो फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर से सस्ता होता है, चीपर देन नेचुरल फाइबर। क्लियर? ये इनका एडवांटेजेज है। और भी एडवांटेजेज 11 पॉइंट, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो डिफरेंट कलर में अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर में ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर से इसको समझ लीजिए, एडवांटेजेस का मतलब क्या हो गया? महत्व। सिंथेटिक फाइबर का महत्व क्या है, कैसे हम महत्व देंगे? तो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं लाइट वेट के होते हैं, हल्का होता है नेचुरल फाइबर के अपेक्षा में। दूसरा, सिंथेटिक फाइबर लस्ट्रस नेचर के होते हैं, काफ़ी चमकीला नेचर का होता है। सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। सिंथेटिक फाइबर होल्डिंग कैपेसिटी इनका हाई होता है, चूँकि स्ट्रॉन्ग है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनका हाई होगा। ये इनके ऊपर किसी केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं होता है, इनके ऊपर किसी कीटाणुओं का इफ़ेक्ट, इंसेक्ट का इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये ड्यूरेबल होते हैं, यानी ये थ्रेड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं इसके फैब्रिक बने हुए। ये व्रिंकल लेस होते हैं, इनमें मुचरण वगैरह नहीं होता है। ये लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी को ये कम एब्जॉर्ब करते हैं। सो ड्राई वेरी फास्ट, चीपर देन नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर की अपेक्षा में ये फाइबर कैसा होता है? सस्ता होता है। और ये फाइबर मेनी कलर में अवेलेबल होते हैं। 11 के बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, 12 पॉइंट। नहीं आ रहा है। ट्वेल्व पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। जो नेचुरल फाइबर होंगे उसके अपेक्षा में सिंथेटिक फाइबर इलास्टिक नेचर का होता है, हैविंग इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, कुछ फ्लेक्सिबल नेचर के होंगे, हल्का सा उसको खींचिएगा तो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। क्लियर? ये सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेज हो गए। अब हम सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो डिसएडवांटेजेज हैं, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होगा। पहला डिसएडवांटेजेस क्या होता है? जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं।
सिंथेटिक फाइबर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो रिसाइकल नहीं हो सकता, नहीं, करता नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब डिकम्पोज, नॉट डिकम्पोज इन नेचर। खत्म करने का तरीका क्या है? केमिकली अलग हम उसको करें तो वो हानिकारक होगा ना, अपने आप वो नेचर में डिकम्पोज नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना? तो नॉट डिकम्पोज इन नेचर हाँ, तो फिर इसको कर ही नहीं सकते। करते हैं हम लोग, लेकिन डिकम्पोज करेंगे तो उसको अगर जलावेंगे तो बहुत सारा गैस निकलेगा, डिफरेंट गैसेज, सो दैट हार्मफुल तो है डिकम्पोज करना इसका। सेकेंड पॉइंट, जो सबसे पहले तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। ये डिसएडवांटेजेज है या नहीं है? ये अगर जलेंगे, बर्न करेंगे हम इसको, तो डिफरेंट टॉक्सिक गैस निकलेंगे, वो नेचर में जाएंगे तो नेचर को पॉल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनका पहला डिसएडवांटेजेज क्या है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, सो हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन बना सकता है, सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी ये क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, इनके बने हुए जो कपड़े होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं समर सीजन में पहनने का। नॉट कंफर्टेबल टू वियर इन समर सीजन। क्यों भाई? ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं इनके कपड़े, इनके बने हुए कपड़े, क्योंकि ये लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, सो दैट स्वेट को ये एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, तो कॉटन मिक्स कर दिया ना, तो सेमी सिंथेटिक हो गया। टेरलिन का जो है सो एडवांटेजेस नहीं है वाटर एब्जॉर्ब करने का, लेकिन कॉटन का एडवांटेजेस है। तो उसमें एक धागा तो दोनों मिक्स है ना, तो एक तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रख रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो होते हैं ये वाटर को तो एब्जॉर्ब करते ही नहीं हैं। सो दैट क्या समर सीजन में पहनना कंफर्टेबल है? तो कंफर्टेबल नहीं होता है। तीसरी बात, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं हीट के प्रति वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट, यानी हीट के प्रति ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सो सिंथेटिक फाइबर के बने हुए फैब्रिक्स कपड़े को पहन करके किचन में काम नहीं करनी चाहिए। और वो सिंथेटिक फाइबर में एक गुण क्या होता है कि हीट अगर दिखाओगे तो वो सिकुड़ेगा, पहले मेल्ट करके सिकुड़ते जाएगा। हाँ, नहीं, ये डिसएडवांटेजेज है इसका, सिकुड़ेगा। अगर मान लेते हैं किचन में हम खाना बना रहे हैं और सिंथेटिक कपड़े पहने हुए हैं, तो हीट के संपर्क में है कपड़ा कि नहीं, तो मेल्ट करेगा, पिघल जाएगा, मेल्ट करने के बाद वो चिपक जाएगा। सो दैट वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट्स, और हीट में ये क्या हो जाता है, मेल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो ये डिसएडवांटेजेज है या नहीं है सिंथेटिक फाइबर का? पहला डिसएडवांटेजेज नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, सो दैट पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा डिसएडवांटेजेज कि इनका जो फैब्रिक होता है वो लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं, सो इनके बने हुए कपड़े हम लोग समर सीजन में नहीं पहन सकते हैं। वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट, हीट के प्रति ये क्या है, काफ़ी सेंसिटिव है। चौथा पॉइंट, जब ये फाइबर जब जलेंगे
तो बहुत सारे टॉक्सिक गैस को रिलीज करेंगे। बर्न्स टू प्रोड्यूस टॉक्सिक गैसेज इन एटमॉस्फेयर। तो क्या ये हानिकारक नहीं है क्या? यानी कि एडवांटेजेज है, तो एडवांटेजेज के साथ साथ इनका डिसएडवांटेजेज भी है। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? राइट कीजिए। मन कर दिया? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उस फाइबर हो गया क्लियर हम लोगों का। अगर पूछेगा फाइबर के बारे में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अब जवाब देने में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक फाइबर एंड प्लास्टिक टॉपिक हम लोगों का चैप्टर। तो फाइबर के बाद हम लोग किसका स्टडी करने जा रहे हैं? प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बारे में कुछ आप प्लास्टिक के बारे में इंट्रोडक्शन जान जाइए, यानी प्लास्टिक क्या होता है। तो पॉइंट 1, प्लास्टिक जो होते हैं वो क्या है? सिंथेटिक चीज़ होता है। प्लास्टिक्स आर पॉलीमर, नहीं सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक वह सब्सटेंस होता है जिसे हम मेल्ट कर सकते हैं इजीली। तो मेल्ट करने वाला जो सब्सटेंसेज होगा वो प्लास्टिक। पॉलिस्टर मेल्ट करता है कि नहीं करता है? टेरलिन मेल्ट करता है कि नहीं? तो मैच करता है। तो प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक्स आर पॉलीमर। प्लास्टिक क्या है? पॉलीमर कंसिस्ट बाय the repeating unit of monomers। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिक जो होते हैं वो लाइट वेटेड होता है, हल्का होता है। लाइट वेटेड सब्सटेंस होते हैं। क्लियर? लाइट वेटेड सब्सटेंस होता है ये। अब देखिए, प्लास्टिक्स आर पॉलीमर कंसिस्ट बाय द रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर्स। प्लास्टिक जो होते हैं लाइट वेटेड सब्सटेंसेज होते हैं। तीसरा, ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, ड्यूरेबल इन नेचर। चौथा, लस्ट्रस इन नेचर। पांचवा, प्लास्टिक के ऊपर किसी भी केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नॉन एफेक्टेड बाय केमिकल्स। केमिकल्स का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। छठा पॉइंट, जो प्लास्टिक होते हैं उनके ऊपर कीटाणुओं का भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, नॉन इफेक्टेड बाय मोथ। मोथ का मतलब कीटाणु से ये इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन प्लास्टिक जो होते हैं, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो आग की उपस्थिति में, हीट की उपस्थिति में जल्दी मेल्ट कर जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक मेल्ट नहीं करके जल जाते हैं। लेकिन सम ऑफ द प्लास्टिक्स मेल्ट्स ईजिली। कुछ प्लास्टिक जो होते हैं ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। एंड मोल्डेड इन
डिजायर शेप। इसको डिजायर शेप में भी हम लोग मोल्ड कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो प्लास्टिक के बारे में जान जाइए। प्लास्टिक्स जो होते हैं ये पॉलीमर ग्रुप कंपाउंड होता है, ये लाइट वेटेड होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, लस्टस नेचर के होते हैं, नॉन एफेक्टेड बाय केमिकल्स, इनके ऊपर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इनके ऊपर कीटाणुओं का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सम ऑफ द प्लास्टिक मेल्ट्स इजली, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इजली मेल्ट कर जाते हैं, और जब मेल्ट कर जाएंगे तो हम लोग उसको डिफरेंट डिजायर शेप में उसको मोल्डेड कर सकते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर, स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया, क्लियर। अब एक फेमस प्लास्टिक है जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन को हम लोग दूसरा पॉलीइथाइलिन के भी नाम से जानते हैं, क्लियर। और ये फेमस प्लास्टिक है। हम लोग जो मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक वाले बैग में जो सामान हम लोग लाते हैं वही प्लास्टिक है, पॉलीथीन, क्लियर। पॉलीथीन जो होते हैं इनका मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इथीन या नहीं तो इथाइलिन के नाम से जानते हैं, क्लियर। कैसे बने, तो इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है, C2H4 प्लस C2H4 प्लस C2H4 प्लस C2H4, 1 2 3 4, 4 यूनिट हमने लिया और हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया तो ये सारे यूनिट आपस में जुड़ गए। C2H4 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 कितने यूनिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, C2H5 4। समझ में आ रही है ना। इसको क्या बोला गया, पॉलीथीन, और इसको क्या बोला गया, इथीन बोला गया, क्लियर। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ के आधार पे प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक के तरफ मूव कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ के आधार पे प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं, तो प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्लियर। थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे, पहला वह प्लास्टिक जिसे हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं एंड डिजायर्ड शेप में उसका यूज कर सकते हैं। द प्लास्टिक which is melted easily and molded in desired shape। उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक के नाम से हम जानेंगे, क्लियर। वह प्लास्टिक जिसे हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं और डिजायर शेप में मोल्ड कर सकते हैं, उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे, थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं
वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट। हीट के प्रति ये क्या होते हैं, काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये प्लास्टिक मेल्ट्स टू बिकम वेरी हार्ड। ऑन कूलिंग, जब हम इसे हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे, और जब ठंडा करेंगे तो काफ़ी हार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड सॉलिड में। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्लास्टिक होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी, टेरिलीन, पॉलिस्टर, नाइलॉन, ये सारा का सारा कैसा ग्रुप का प्लास्टिक कहलाएगा? थर्मोप्लास्टिक। ये सब तो फाइबर है। फाइबर है, लेकिन नेचर क्या है इसका? सो दैट प्लास्टिक के ग्रुप में इसको रखते हैं। क्लियर? अब देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहेंगे? वह प्लास्टिक, हाँ वह प्लास्टिक। अब देखो इस प्लास्टिक का कैरेक्टर क्या है, इसको भी समझ लो। थर्मोप्लास्टिक का, थर्मोप्लास्टिक को जब अगर हम जलावेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्ट करेगा वो, आफ्टर देन बर्न करना शुरू करेगा। व्हेन इट बर्न्स, टू मेल्ट फर्स्ट, आफ्टर देन बर्न्स। जैसे ये प्लास्टिक है, अगर हम इसको जला रहे हैं तो पहले क्या करेगा? यहाँ पे मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद इसमें आग लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं इसको समझो। द प्लास्टिक which is not melted and molded in desired shape, नोन एज, उस प्लास्टिक को हम क्या कहेंगे? नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इस प्लास्टिक को हम क्या करते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं अगेन। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक को रिसाइकल अगेन एंड अगेन, हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक टूट गए, फिर उसको हम गला करके, मेल्ट करके, फिर दूसरे डिजायर शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब देखिए, वह प्लास्टिक जिसे मेल्ट नहीं किया जा सकता है और डिजायर शेप में मोल्ड नहीं किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को क्या कहेंगे? और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं? तो नॉट रिसाइकल अगेन एंड अगेन। क्लियर? ये जो प्लास्टिक होते हैं, इस प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो मेल्ट नहीं करता है, डायरेक्ट जलने लगता है। दिस प्लास्टिक्स burns डायरेक्टली। कोई दिक्कत समझने में? अब देखो, जैसे ये स्विच वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच,
या गैस्किट आता है कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है, वो सारा का सारा कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? बैकेलाइट, मेलामाइन आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये आपका प्लास्टिक का थोड़ी सी डिटेल्स है। प्लास्टिक कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक किसे कहेंगे? वह प्लास्टिक जिसे मेल्ट करके डिजायर शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से जानेंगे। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहा गया? वह प्लास्टिक जिसे मेल्ट करके डिजायर शेप में नहीं मोल्ड किया जा सकता है, मेल्ट करेंगे तो वो जल जाएंगे। क्लियर? ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं हीट के प्रति। ये हीट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं, यानी लेस सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट। ये प्लास्टिक हीट के प्रति कम सेंसिटिव है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक हीट के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। अब इस प्लास्टिक में देखो, इस प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो जलाने के पहले वो क्या होते हैं? मेल्ट करते हैं, उसके बाद ये जलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस प्लास्टिक को हम जलाएंगे तो डायरेक्ट वो जलना शुरू कर देगा। क्लियर? पॉलीथीन, पीवीसी, टेरलिन, पॉलिस्टर, ये सब किस तरह का कहलाएगा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। और बैकेलाइट, मेलामाइन वगैरह कैसा प्लास्टिक कहलाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जल्दी से राइट कर लीजिए।